हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू फौजी बैच। आप लोगों को मैं जीके में मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था। मैंने पिछले वीडियो में आपको 8 बड़े रिलीजन्स के बारे में, धर्म के बारे में बताया जो कि इंडिया में हैं। क्या पूरी दुनिया में सिर्फ 8 रिलीजन है? नहीं, उससे ज्यादा रिलीजन है। बट हमें पढ़ना है कि भारत देश में, हमारे प्यारे इंडिया में कितने रिलीजन ऐसे हैं जिनका सिग्निफिकेंट अमाउंट है। इवन इंडिया में भी आपको 8 से ज्यादा रिलीजन्स दिख जाएंगे, बट हम बात कर रहे हैं जिनका मेजर इंपैक्ट है इंडिया पे या इंडियन सोसाइटी पे। वो 8 के नाम मैं गिनवा चुका हूं, फिर से मैं एक बार बोल देता हूं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, जुडेइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जोरोएस्ट्रियन। जोरोएस्ट्रियन मतलब पारसी धर्म। तो पारसी धर्म को अंग्रेजी में जोरोएस्ट्रियन बोलते हैं अपन। तो टोटल 8 ये धर्म है, 8 रिलीजन है। इसके हिसाब से टोटल 8 वीडियोस पर रिलीजन के हिसाब से अभी आगे आपको देखने को मिलेंगी। आज के वीडियो में अभी के वीडियो पे मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं हिंदुइज्म के बारे में। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, सबसे पुराना रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें सबसे ज्यादा मेरे को टाइम लगने वाला है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसमें इतना डेटा है कि हो सकता है कि मैं सारा का सारा डेटा आपको दे भी ना पाऊं, बिकॉज हिंदुइज्म इज ह्यूज। हिंदुइज्म जितना बड़ा है, जितनी ज्यादा थ्योरी और फिलॉसफी है हिंदुइज्म में, जितने ज्यादा गॉड्स और उनके बारे में कॉन्सेप्ट हैं, किसी भी रिलीजन में पूरे अर्थ पे उतना डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए हिंदुइज्म वाला कॉन्सेप्ट काफी लंबा पड़ने वाला है, बट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इनफैक्ट एज एन इंडियन यू शुड नो अबाउट हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदुइज्म इज द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया फॉलो हिंदुइज्म। इवन आप में से ज्यादातर जो हैं वो हिंदुइज्म फॉलो करते होंगे, हिंदू होंगे, क्योंकि इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। तो हिंदुइज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखना, याद रखना कि ये जो चैप्टर्स है ना मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया वाले, ये थोड़े फिलोसफिकल हैं, थोड़े आइडिया बेस्ड पे हैं। मतलब कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लगे या मे भी शायद समझ ना आए, जरूरी नहीं है। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी समझ आए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स को बहुत कम टाइम में बहुत ऊपर ऊपर से टच करके आएंगे। तो सबसे पहला आता है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसका फाउंडर कोई भी नहीं है, नॉट स्पेसिफिक। बहुत ही कम ऐसे रिलीजन आपको दुनिया में मिलेंगे जिसका कोई फाउंडर नहीं है। अभी आगे आप देखोगे मैं बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जुडेइज्म, जोरोएस्ट्रियन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सारे रिलीजन्स में एक फाउंडर का नाम दूंगा, एक इंसान का नाम दूंगा जिसने इस धर्म के बारे में बताया या इस रिलीजन का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया किसी इंसान ने। लेकिन जब हिंदुइज्म की बात आती है तो नो वन नोज हु क्रिएटेड हिंदुइज्म, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। हिंदुइज्म इतना पुराना है, इतना पुराना है दैट देयर इज नो वन मैन, या किसी एक आदमी का नाम नहीं है जिसने क्रिएट किया है। इनफैक्ट हिंदुइज्म को कोई कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है। हिंदुइज्म को माना जाता है कि ये लॉ है, ये दुनिया का, यूनिवर्स का लॉ है। जैसे फिजिक्स के लॉज होते हैं ना, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वैसे ही हिंदुइज्म को माना जाता है कि हिंदुइज्म इज द लॉ, कि भैया ऐसे ही लाइफ को जीना है। ये है मतलब है, इसका कोई फाउंडर नहीं है, ये है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटी का फाउंडर कौन है, आप आइजैक न्यूटन मत बोल देना गलती से। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर किया था, फाउंड नहीं किया था, क्रिएट नहीं किया था। तो क्रिएटर कोई भी नहीं है फिजिक्स का कोई क्रिएटर है? साइंस का कोई फाउंडर है क्या? वैसे हिंदुइज्म का कोई फाउंडर नहीं है। तो हिंदुइज्म काफी हद तक साइंस जैसा है, इसीलिए यहां पर एक भी फाउंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसके बाद जितने भी रिलीजन बताऊंगा उन सब में कोई ना कोई एक फाउंडर है जिनका नाम आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो पे बहुत सारे भगवान की फोटो बने हुए हैं। यहाँ पर बीच में कृष्ण भगवान है, इधर शंकर भगवान है, यहाँ गणेश जी हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इंडियन रिलीजन में बहुत सारे गॉड्स हैं, ठीक है। 33 डिफरेंट टाइप्स के गॉड होते हैं, जिसे हम लोग 33 कोटि बोलते हैं। 33 को हिंदी में 33 बोलते हैं, 33 33। तो 33 कोटि यानी कि 33 डिफरेंट टाइप के जो गॉड्स हैं। अब सोचो कि हिंदुइज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हिंदुइज्म में 33 तरीके के प्रकार के गॉड्स तो हैं, उसके अलावा तीन मेन गॉड्स हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके अलावा आपको जो भी कोई कंट्रीब्यूशन देता है आपकी लाइफ में उसे हम देवता कहते हैं, देने वाला होता है देवता। तो हम पेड़ को भी देवता कहते हैं, हम सूर्य को भी देवता कहते हैं, क्योंकि ये सब हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं।
पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है, सूरज हमें सनलाइट दे रहा है। तो इंडिया में इट इज कंसिडर्ड कि कण कण में भगवान है। तो हिंदुइज्म क्या बोलते हैं कि एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज गॉड एंड इज पार्ट ऑफ द गॉड, मतलब वो भगवान खुद है और भगवान का हिस्सा भी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, फिर से समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हिंदुइज्म कहता है कि आप, मैं, दुनिया में हर कोई भगवान है और वो भगवान का हिस्सा भी है। समझते हैं कैसे? एग्जांपल लेते हैं समुद्र का। समुद्र में एक ड्रॉप पानी आप बाहर निकाल दो, वो एक ड्रॉप पानी जो समुद्र का था हिस्सा, आप उसको क्या बोलोगे? दिस वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज अ पार्ट ऑफ सी। ये एक बूंद पानी समुद्र का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं बूंद बूंद से मिलकर तो समुद्र बना है। मतलब ये जो बूंद है वो समुद्र का हिस्सा भी है और खुद समुद्र भी है। वैसे आप भगवान के हिस्से भी हो और आप खुद भगवान भी हो। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अगर आपको सुनने में अजीब लगे तो प्लीज घबराना मत। इट्स वेरी मच इंटेलेक्चुअल। ये बड़े होते होते आपको रियलाइज होगी चीजें कि हिंदुइज्म में ऐसा क्यों मानते हैं कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, सब कोई भगवान है, ठीक है? यहां पर फाउंडर नॉट स्पेसिफिक, मूविंग ऑन। सेकेंड है प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहां पर हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ था? इंडिया में, भारत देश में, प्रेजेंट डे जो भारत देश है वहां पर फाउंड हुआ था। या फिर इंडस वैली आप बोल सकते हो। इंडस वैली क्या था समझा देता हूं मैं। मैप में देखो, ये यहां पर गुजरात वाला हिस्सा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैप में देखना, गुजरात वाला हिस्सा है, ये इधर से पाकिस्तान वाला हिस्सा है। तो ये जो आपका कलर किया हुआ है ना, ये एरिया, दिस एरिया इज नोन एज इंडस वैली। इंडस वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एरिया में इंडस रिवर बहती है, ठीक है? इंडस रिवर बहती है। तो हम बोलते हैं उस रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन, जो शहर बसे, उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूं लाइव क्लास में, बट अगर आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना समझते हैं कि इंडस वैली वो एरिया है इंडस रिवर के पास। कौन से रिवर के पास? इंडस रिवर के पास। और इंडस वैली वो एरिया है जहां पर 5-6 हजार साल पहले बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था, बहुत बड़े बड़े शहर थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, इस तरीके के बहुत अलग अलग, कालीबंगन, इस टाइप के बहुत अलग अलग शहर बड़े बड़े थे इंडस वैली में। और इंडस वैली खुद में एक देश जैसा था, समझ लो। पर अभी अगर प्रेजेंट डे पे अगर कोई सवाल करता है आपसे कि प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म, आपको डालना है आंसर इंडिया। तो भारत में उत्पन्न हुआ था हिंदुइज्म। आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज कि रिलीजियस बुक्स कौन कौन सी हिंदुइज्म में। देखो आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूं, आगे की वीडियोस में भी आप देखोगे तो हम लोग मेजरली 4 चीज के बारे में बात करने वाले हैं हर रिलीजन में। पहला तो किसने फाउंड किया था, फाउंडर। दूसरा कहां पर फाउंड हुआ था, प्लेस ऑफ ओरिजिन। तीसरा रिलीजियस बुक्स। और चौथा इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो अभी हम लोग इसके हिंदुइज्म के रिलीजियस बुक्स पे आते हैं। हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन जिसमें इतनी सारी किताबें हैं हिंदुइज्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि आप सिर्फ किताबों का नाम रटने के लिए बैठोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर आप देखो तो रिलीजियस बुक में सबसे पहले लिखा है वेदास। वेदास को हिंदी में बोलते हैं वेद। तो पहले हो गए वेद, फिर हो गए पुराण, फिर हो गया भगवत गीता, फिर हो गया उपनिषद एक्सेट्रा। आपको ये 4 नाम दिख रहे हैं, आपको लग रहा है सर 4 ही बुक है क्या? नहीं, वेद जब मैंने बोला तो एक वेद नहीं है, टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। जब पुराण बोला मैंने तो पुराण कितने हैं? टोटल 18 पुराण है, 18 पुराण है। भगवत गीता एक सिंगल बुक है। उपनिषद 100 से ऊपर, 100 से ऊपर, 100 प्लस उपनिषद हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप देखोगे तो व्हाट यू विल कम टू रियलाइज इसकी इंडिया में हिंदुइज्म जो है उसकी इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं कि आप वो बुक सिर्फ पढ़ने बैठो तो आपका खुद का एक पूरा स्कूल कंप्लीट हो जाए। जैसे आप क्लास 5th 6th से लेकर क्लास 12 तक पढ़ते हो ना, तो अगर क्लास 6 से क्लास 12 तक का जो सिलेबस है उतना बड़ा सिलेबस एक तरीके से हिंदुइज्म का है। इसमें हिंदुइज्म में और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वेदांता फिलॉसफी आएगी, और भी डीप चीजें आएंगी जिसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बस इनके नाम याद होने चाहिए। मेजर मेजर ये हैं कि भैया रिलीजियस बुक कौन कौन से हैं? वेद, पुराण, भगवत गीता और उपनिषद। वेद में अगर नाम लिखने चाहें तो वेद में जो 4 वेद हैं, एक है ऋग्वेद, एक है ऋग्वेद, एक है अथर्ववेद, अथर्ववेद, एक है यजुर्वेद, यजुर्वेद,
और एक है सामवेद, 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 ये या सारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद के नाम बताए हैं। 18 पुराण हैं, उनमें से सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। 100 से ज्यादा उपनिषद हैं, उनके बारे में भी आप स्टडी नहीं कर सकते हो। बट याद रखना कि इंडिया में हिंदुइज्म में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है भगवत गीता को। यहाँ पर भगवत गीता मैंने लिखा हुआ है, भगवत गीता इज कंसिडर्ड एज इक्वल एज वेदास। हालांकि वेद को ज्यादा पुराना और ज्यादा नॉलेजेबल माना जाता है, बट आप देखोगे तो भगवत गीता जो बुक है, यहाँ पर एक फोटो भी बनी हुई भगवत गीता के फ्रंट पेज की। ये भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है इंडिया हिंदुइज्म के पूरे कॉन्सेप्ट का। मतलब भगवत गीता में क्या हुआ है मैं बताता हूँ। भगवत गीता पढ़ोगे ना तो आप देखोगे जो वेद हैं 4, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डाल दिए, फिर पुराण के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डाल दिए, फिर उपनिषद जो है 100+, उनके भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भगवत गीता में डाल के एक बुक बना दिया है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। तो अर्जुन और कृष्ण की बात जहां भी आती है वहां पर महाभारत की बात आती है। तो इन बुक्स के अलावा हिंदुइज्म में और भी कौन सी बुक्स हैं? महाभारत, रामचरितमानस, रामायण। तो इस तरीके से हिंदुइज्म हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बुक्स। ठीक है, ये देखना, ये क्यों मजेदार लगेगा पता है? जब आगे आप लोग देखोगे ना कि क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, या ज्यादातर या फिर आप सिखिज्म देख लो, तो ज्यादातर रिलीजन्स में एक बुक दिखेगा आपको, और किसी किसी में 4-5 बुक दिखेंगे मैक्सिमम। हिंदुइज्म के अलावा बाकी कितना भी तुम रिलीजन ढूंढ लो, मैक्स टू मैक्स 5 या 10 बुक से ज्यादा नहीं मिलेंगी। बट हिंदुइज्म में 18 तो पुराण अकेले हो गए ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट आइडियाज। अब ये थोड़ा ना लंबा जाने वाला भाई साहब, मैं बता दे रहा हूं। लंबा क्यों जाएगा इसका रीजन समझो। द रीजन बीइंग कि भैया ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, हालांकि इंडिया में इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज्यादातर लोगों को आइडिया रहता है, बट आप छोटे बच्चे हो तो शायद आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ऊपर से उड़ जाएगा अदरवाइज नहीं, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो। ठीक है, देखो भैया, यहां पर ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं हिंदुइज्म के। सबसे पहले धर्म। धर्म क्या समझते हैं? धर्म एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉ है दुनिया का। हिंदुइज्म कंसिडर करता है कि दुनिया में एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए, सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए, और पूरे ब्रह्मांड को यानी कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हर एक इंसान को, हर एक जानवर को फॉलो करना चाहिए, तभी दुनिया चल पाएगी। एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि सूरज का धर्म है धरती को लाइट देना। सूरज का धर्म है धरती को लाइट देना। अगर मान के चलो सूरज ने धरती को लाइट देना बंद कर दिया किसी वजह से, तो धरती पे लोग मर जाएंगे, यानी कि पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा, ह्यूमंस का। तो हमने बोला कि धर्म हर किसी का है और वो फॉलो करना नेसेसरी है। अगर फॉलो नहीं हुआ तो एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि ज्यादातर जगह पर आप देखोगे तो ज्यादातर चीजें, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो माउंटेन हो, सब के सब अपना धर्म निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नदी का धर्म क्या है? पहाड़ से निकलना, समुद्र तक जाना। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहाड़ से निकल के वापस पहाड़ में चली जाए, पहाड़ से निकल के समुद्र में ही जाती है। तो हमने बोला कि वो अपने धर्म का पालन कर रही है। तो ज्यादातर चीजें धर्म का पालन करती हैं, बट जो इंसान है वो कई बार धर्म का पालन नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा धर्म ये है कि हम अपने मम्मी पापा का सेवा करें। पर आप देखोगे कि कई सारे बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बाद अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है? सोसाइटी में इम्बैलेंस आता है, जिससे पॉसिबल है कि कल को सोसाइटी डिसरप्ट हो जाए और पूरा का पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे करके खराब हो जाए। अच्छा, अगर सारे लोग अगर धर्म का फॉलो करना बंद कर दें तो कुछ महीनों के अंदर में दुनिया खत्म हो जाएगी आराम से। क्यों समझो, जैसे आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है कि भैया आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और मान लो जैसे इंसानों का धर्म क्या है? इंसान का धर्म है काम करना, कि भैया कुछ कुछ क्रिएट करो, कुछ काम करते रहो। अब मान लो इंसानों ने डिसाइड कर लिया कि हम काम नहीं करेंगे, तो वो धर्म के अगेंस्ट चले गए। उनका धर्म क्या था? काम करना। अब काम नहीं करेंगे। अब सोचो कि पूरी दुनिया में कोई इंसान काम ना करे तो कोई खाना नहीं उगाएगा, आपको कोई ट्यूशन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़ाएगा, इंटरनेट काम करना बंद कर देगी, लाइट काम करना बंद कर देगा, सब कुछ लगभग खत्म हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल वाला आदमी रहेगा ना कोई रहेगा। इवन आप भी घर से बाहर क्यों निकलोगे? आपको भी तो काम नहीं करना है। क्योंकि सिनेरियो क्या था? सिनेरियो ये था कि कोई भी जब काम नहीं करेगा, तो कोई काम नहीं करेगा तो पूरा दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि धर्म हमारा है कि भैया काम करते रहो, काम करते रहो। तो धर्म का पालन कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दुनिया ऐसी ऐसी हो रही है, कभी बैलेंस है कभी इम्बैलेंस है।
जिस दिन सारे लोग धर्म का पालन करना बंद कर देंगे दुनिया खत्म, और जिस दिन सारे लोग धर्म का पालन करने लग जाएंगे दुनिया बहुत सुंदर और खुशमयी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में धर्म का। सेकेंड नाम टर्म्स पे आता है कर्म। अब ये कर्म क्या समझते हैं? कर्म का कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। कर्म क्या होता है? कर्म का सिंपल सा मतलब होता है काम। कर्म का सबसे सिंपल सा मतलब होता है काम। तो कर्म क्या समझते हैं, काम क्या समझते हैं? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, क्या मैं एक काम कर रहा हूं? जी हाँ, मैं काम कर रहा हूं। क्या ये मेरा कर्म है? हाँ, ये मेरा कर्म है। अब क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपने मेरे को फीस पे किया तो मुझे पैसे मिले। तो मैंने कुछ कर्म किया जिसका फल आपने मुझे दिया। मैंने कुछ कर्म किया जिसका फल मुझे मिला। मैंने पढ़ाने का कर्म किया तो मुझे पैसे मिले, तो ये मेरा फल था। उसी तरीके से मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने भाई का तारीफ कर दूं, मेरा जो छोटा भाई है, मैं उसके पास जाऊं और मैं उसकी तारीफ कर दूं कि यार तू बहुत अच्छा दिखता है, या तू बहुत अच्छा है पढ़ाई में, या तू स्मार्ट लड़का है। अब मैंने क्या कर्म किया? मैंने उसकी तारीफ की। अब वो उल्टा में मेरी तारीफ करेगा कि अरे भैया आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी बेस्ट भैया हो। तो मैंने कर्म किया उसकी तारीफ करने का, मेरे को उसका फल मिला कि मेरी भी तारीफ हो गई। लेकिन अगर यहीं पर मैं एक ऐसा कर्म कर दूं जो गलत है, एग्जाम्पल मैंने किसी का पर्स चोरी कर लिया। अब अगर मैंने पर्स चोरी किया किसी का, तो मेरा कर्म क्या था? पर्स चोरी करना। अब पुलिस मेरे को पकड़ के जेल में ले जाके कूटेगी, अच्छे से मारेगी, पटक पटक के। क्यों मारेगी? क्योंकि मैंने चोरी किया। तो मेरा कर्म था चोरी करना, और मेरे को मारा गया, पीटा गया पुलिस के द्वारा, वो मेरा फल था। तो हमने बोला कि दुनिया में आप जो भी करते हो वो आपका कर्म है, और उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन जरूर मिलेगा। तो कई बार आप सोच सकते हो ये चीज कि सर कई बार तो चोर चोरी करके पकड़ाता ही नहीं है, फिर उसको क्या फल मिला? उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि अगर उसको धरती पे फल नहीं मिलेगा तो वो मरने के बाद नर्क में जाएगा, और नर्क में उसको पनिशमेंट मिलेगा। यानी कि अगर धरती पे उसको पनिशमेंट नहीं मिल पाया तो नर्क में मिलेगा, क्योंकि भगवान को तो पता है कि तुमने चोरी की थी। तो कर्म का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, कर्म जो होता है ना वो इंसान के साथ रहता है और उसके अगले जन्म पे भी जाता है। मैं आऊंगा, कर्म का कॉन्सेप्ट वापस यूज करूंगा, पहले ये तीसरा वाला टर्म यूज कर लेते हैं, आत्मा। आत्मा, आत्मा। हालांकि अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग कैसी लिखाती है? आत्मान, मतलब ATMAN, पर पढ़ते कैसे इसको? आत्मा। ठीक है, तो आत्मा का क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं। हिंदुइज्म में माना जाता है कि आपका जो शरीर है वो शरीर एक कपड़ा है, महज एक कपड़ा है, सिर्फ एक कपड़े की तरह समझो। और आपके शरीर के अंदर में आपकी एक आत्मा है, आपका एक सोल है, सोल, SOUL, सोल। ये जो आपकी आत्मा है, ये जो आपका सोल है, दिस इज ट्रू आइडेंटिटी ऑफ यू। आप जब बोलते हो ना कि मैं, तो मैं का मतलब आपकी आत्मा है। जब आप बोलते हो मैं, तो मैं का मतलब आपकी आत्मा है। और वो आत्मा जो है उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, वो कभी खत्म भी नहीं होता ना कभी बनता है। इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जब आप मरते हो तो आपके शरीर से वो आत्मा निकलती है। तो एक्चुअल में आप नहीं मरते हो, आप बस अपना शरीर छोड़ देते हो। आपकी आत्मा निकलती है, फिर वो दूसरे शरीर में जाके घुस जाती है, फिर वो एक छोटा बच्चा बन के पैदा हो जाता है। तो हिंदुइज्म में क्या कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान कभी नहीं मरता है, ना ही कोई जानवर मरता है। जानवर, इंसान, सबके अंदर आत्मा होती है। अगर मान लो मैंने गलत काम किया है तो मेरी आत्मा निकलेगी मेरे मरने के बाद, और वो किसी जानवर में जाके घुस जाएगी। ठीक है, और अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मेरी आत्मा निकल के किसी दूसरे इंसान में, मतलब किसी बच्चे में, इंसान के बच्चे में घुस जाएगी, और मेरा वो नया जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है री इनकारनेशन का। व्हाट इज री इनकारनेशन? री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म, 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 पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब क्या हो गया कि आप मरे और फिर दोबारा से पैदा हो गए, दैट इज री इनकारनेशन, या फिर हिंदी में कहें तो पुनर्जन्म। यानी कि अभी देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट हुआ, समझो। आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या था कि मैं मरा तो मैंने अपना शरीर छोड़ा, पर मेरी आत्मा निकली और वो किसी दूसरे शरीर में चली गई। तो जैसे ही दूसरे शरीर में गई, पुरानी वाली याददाश्त मेरी चली गई, क्योंकि वो याददाश्त तो मेरे इस दिमाग में थी और ये दिमाग तो मैं इस शरीर में रखा हुआ है, और आत्मा तो यहां से निकल गई। तो मेमोरी तो आपके दिमाग में थी, वो शरीर तो छूट गया। अब ये आत्मा दूसरे शरीर में चली गई, जिस भी नए शरीर में जाएगी उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगी।
मान लो एक छोटा बच्चा है, उसमें मेरी आत्मा चली गई, अब मैं एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करूंगा और वापस से मैं स्कूल जाऊंगा, बड़ा होऊंगा और एक नया जिंदगी जीऊंगा। तो दैट इज पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा कभी नहीं खत्म होती है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती है। अब डिसाइड कैसे होगा कि मेरी आत्मा जो है वो किसी बच्चे में जाएगी या किसी जानवर में जाके जानवर बन जाऊंगा मैं अगले जन्म में? कैसे डिसाइड होगा कि नेक्स्ट जन्म में मैं क्या बनूंगा? गाय बनूंगा, बैल बनूंगा, इंसान बनूंगा कि क्या बनूंगा? हाउ कैन वी डिसाइड दैट? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट वापस आता है कर्म का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? कर्म का। अब मैंने क्या बोला था? आपने कोई कर्म किया तो उसका फल आपको मिला। अब कई बार क्या होता है समझना, आपने कुछ कर्म किया और उसका फल आपको उस लाइफ में नहीं मिल पाया, ठीक है, तो उसकी सजा आपको नरक में मिलेगी। आपके मरने के बाद आप स्वर्ग या नरक जाओगे, फिर नरक से वापस आपकी आत्मा धरती पे आएगी। और अगर आपने गलत काम किया था पूरे पास्ट लाइफ में, अभी कलेक्टिव समझना, ठीक है, मान लो कि अभी मैं जिंदा हूं, ठीक, मेरा जन्म हुआ था 1998 में और मान लो मैं मर गया 2058 में, तो लगभग 60 साल में जिया, ठीक। अब 60 साल में मैंने जो भी काम किए, अच्छे बुरे सब कुछ, उसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा अगर वो अच्छा है, तो मेरी आत्मा निकल के दूसरे बच्चे में, मतलब कि इंसान के रूप में पैदा होगी, यानी कि मेरा दूसरा जन्म इंसान बन के पैदा होगा अगर अच्छा काम किया है तो। पर ओवरऑल अगर मेरे इस लाइफ में गलत काम हुए, मैंने ज्यादा गलत काम किया, मैंने चोरी चकारी कर ली, मैंने लोगों को मारा, या मैंने झूठ बोला, या मैंने गलत सोच रखा, तो गलत काम जब मैंने किया तो मेरे मरने के बाद जब मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलेगी, वो किसी इंसान के शरीर में नहीं घुस पाएगी, वो घुसेगी किसमें? किसी जानवर में जाके। और जितना घटिया काम किया रहूंगा मैं, उतने गंदे जानवर में जाएगी। अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया है तो गाय में जाएगी, एकदम घटिया काम किया है तो कुत्ते में चली जाएगी, और एकदम घटिया काम किया है तो किसी कीड़े मकोड़े में जाके मैं कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा होऊंगा, और फिर वहां पर से मेरा वो नेक्स्ट लाइफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडियन फिलॉसफी में आप कभी भी मरते नहीं हो, आपकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। कौन से शरीर में जाएगी कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है आपके कर्म के बेसिस के, कि आपने काम क्या किया था पिछली लाइफ में, पिछले जीवन में। अब पॉइंट क्या आता है कि यार ऐसा है तो फिर जिंदगी भर मतलब बस ट्रैवल करते रहना है, इस शरीर से मरे फिर उसमें गए, फिर उस शरीर से मरे फिर इसमें गए, तो फिर फायदा क्या यार? मतलब बोरिंग टाइप से नहीं लग रहा है? फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है एक जेल में है, मतलब कहीं भी जाओ तुम एंड में तो यहीं पर हो ना, इस शरीर से उस शरीर में जाओ चाहे उस शरीर में जाओ, बट हो तो तुम धरती पे ही। तो इससे बचने का एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष क्या है? ये मोक्ष समझते हैं, ठीक है। देखो, हमारी मौत पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम तो आत्मा हैं। अब हमारी आत्मा शरीर से निकली, दूसरे शरीर में गई, दूसरे शरीर मरेगा तो फिर तीसरे में जाएगी, फिर तीसरा शरीर मरेगा चौथे पे जाएगी, पर आत्मा ट्रेवल करती रहेगी धरती के अंदर ही। अब इस साइकिल से ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, जिंदा मरना, जिंदा मरना, जिंदा मरना, इससे बचना है अगर आपको, आपको इससे मुक्ति चाहिए, इससे फ्रीडम चाहिए, तो मोक्ष का मतलब ही होता है फ्रीडम, मुक्ति। यहां पर जो मोक्ष लिखा है मैंने, उसका मतलब है फ्रीडम। तो आपको ये मोक्ष कैसे मिलेगा, आपको ये फ्रीडम कैसे मिलेगा? ये मिलता है आपके कर्मों के बेसिस पे। फिर से कर्म आ गया वापस। देखो, अगर आपने अच्छा कर्म किया, अच्छे काम किए, आपने खुद को बुद्धि बढ़ाई, अपनी लोगों की सेवा की, भगवान की भक्ति की, तो आप क्या हुए? आप अच्छे इंसान हुए। अगले जन्म में आपकी आत्मा शरीर से निकल के दूसरे इंसान में जाएगी, मतलब अगले जन्म में भी आप आदमी ही बन के पैदा होगे, आदमी या औरत, ठीक है। आत्मा का ना कोई जेंडर नहीं होता है, तो हो सकता है कि इस जन्म में आप आदमी हो, अगले जन्म में आप औरत बन जाओ, ठीक है, कोई जेंडर नहीं होता है। इसीलिए हिंदुइज्म में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है लड़की लड़के में, क्योंकि आज जो आत्मा लड़का है, वही आत्मा कल को लड़की भी बन सकती है, और वही आत्मा कल को जानवर भी बन सकती है। इसीलिए जानवर की भी हम पूजा करते हैं, लड़कियों की भी पूजा करते हैं, हम पूरे दुनिया की पूजा करते हैं, ठीक है। तो मोक्ष में कैसे मिलेगा आपको, अब समझते हैं। अगर मान लो मैंने अच्छा काम किया तो मेरी आत्मा निकलेगी, दूसरे शरीर में जाएगी, लेकिन अभी भी तो आत्मा तो साइकिल में ही है, अर्थ पे ही रहेगा ना आत्मा। इससे बचने का तरीका है कि आप इतना अच्छा काम करो, इतना अच्छा काम करो, एक भी गलत काम मत करो, तो आप इतने अच्छे लेवल पे चले जाओगे, आपका कर्म जो है वो 100% अच्छा हो जाएगा। तो फिर जब आप मरोगे तो आपकी आत्मा निकलेगी और दूसरे शरीर में नहीं जाएगी, आपकी आत्मा ऐसे पूरे यूनिवर्स में मिल जाएगी, पूरे भगवान में मिल जाएगी। उसके लिए एक हिंदी में कहावत है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आपकी जो आत्मा है उसका
बड़े भगवान से मिलन, जो एक्चुअल में गॉड है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन का मतलब क्या हुआ कि आपने इतना अच्छा काम किया, आपने पूरी लाइफ में एक भी गलत काम नहीं किया, आप इतने ज्ञानी हो गए, आप इतने अच्छे इंसान बन गए कि आपकी आत्मा अब मरने के बाद निकलेगी पर किसी दूसरे शरीर में नहीं जाएगी, वो सीधा भगवान में मिक्स हो जाएगी, भगवान में चली जाएगी और आप खुद भगवान बन जाओगे। इसीलिए हम कहते हैं हर इंसान में भगवान है, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आपको मोक्ष मिलता है, आपको मुक्ति मिलती है, तो इस जन्म में चाहे 10 जन्म बाद, चाहे 50 जन्म बाद, जब भी आपको मुक्ति मिलेगा, यू विल बिकम पार्ट ऑफ द गॉड एंड यू विल बी गॉड। आप भगवान में विलीन हो जाओगे, मिक्स हो जाओगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो गलत वर्ड होगा, बट हाँ, आप डिसॉल्व हो जाओगे भगवान में, यूनिवर्स में, आप खुद यूनिवर्स बन जाओगे। थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हिंदुइज्म मेरे को पसंद है क्योंकि इसमें इतने डीप और इतने नए नए कॉन्सेप्ट है ना, एकदम मतलब मजा आ जाता है सोच किया बताने में। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही काफी है। आई थिंक काफी लंबी वीडियो बन गई, हालांकि आधे घंटे की वीडियो इज नॉट बिग वीडियो, बट पॉइंट ये है कि आप लोग काफी छोटे हो एज में, और मैंने काफी सारा डेटा एक साथ दे दिया, नए नए शब्द सुने, कर्म, आत्मा, री इनकारनेशन, मोक्ष, ये सब कॉन्सेप्ट सुना आपने। और फिर अभी इससे पहले वेदों के नाम देखे, पुराण देखे, उपनिषद देखा, भगवत गीता के बारे में पढ़ा। तो ये थोड़ा ज्यादा डेटा हैवी ना हो जाए, इसलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में अपन बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में बात करते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। और अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, मुझे भी, आपको भी आई होप मजा आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।